नमस्कार दोस्तों। ये चेहरा तो सब लोग पहचान ही रहे होंगे। ये है फेमस यूट्यूबर राजा राजा ब्लॉग। दोस्तों, ये राजा ब्लॉग की पहले की फ़ोटो है जब ये अपने घर पे अपने बहन और माँ बाप के साथ वीडियो बनाया करता था। और शायद कभी अपने माँ को टारगेट करके वीडियो बनाता था, कभी बहन को, कभी बाप को। और इसी के कारण यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक से काफ़ी इसने ये प्रसिद्ध हुआ और काफ़ी पॉपुलैरिटी कमाई इसने। लोगों का ट्रोल और कमेंट्स भी काफ़ी इसने देखा और सुना। दोस्तों, ये वीडियो अपने बहन के साथ बना के काफ़ी वायरल हुआ। मिलियन में इसके फॉलोअर हैं और मिलियन में इसके व्यू आते हैं। आप देख रहे होंगे कि अपने बहन और माँ बाप के साथ, और जब सुबह ये उठता था तो बिना माँ का और अपने पापा का पैर छुए कहीं जाता नहीं था। ये सब इसके शादी के पहले का वीडियो है। आप देख रहे हैं कितना संस्कारिक लड़का है। और बोलता था कि बिना माँ बाप का पैर छुए कहीं निकलना नहीं चाहिए। और काफ़ी ध्यान देता था अपने माँ बाप को, चाहे वीडियो बनाने के लिए इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे, या तो पॉपुलैरिटी या फेमस बनने के लिए, जो भी चीज़ें हैं, या दिखावा करने के जो भी चीज़ें करता था, कि या तो फिर व्यू कमाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए। इसी के चलते काफ़ी पॉपुलैरिटी कमाई इसने। कभी रो के, कभी दूसरे को ट्रोल करके। कोई वीडियो इसके यहाँ बनाने आता था, उसको अभद्र टिप्पणी करके, गंदा गंदा अभद्र टिप्पणी करके, या कभी अपने बहन को टारगेट बना, मतलब किसी न किसी टारगेट बना के ये पॉपुलैरिटी कमाता रहा। और ये देखिए, अपने अपने पापा का पैर छूते हुए, इसका सुबह दिन भर में कितनी बार पैर छूता था और दिखाता था कि हाँ, बिना पापा का पैर छुए, बिना मम्मा का पैर छुए कहीं निकलना नहीं चाहिए। और करता भी था, शायद सही करता था या दिखावा था इसका। अपने माँ से काफ़ी प्यार करना, हर समय माँ का, बहन का, बिना इनसे मिले, बिना बात करे, बिना इनसे कुछ किए कुछ घर से निकलता ही नहीं था। हमेशा इनका ध्यान रखता था। अब शायद ये पॉपुलैरिटी कमाने के लिए या अपना फॉलोअर व्यू बढ़ाने के लिए, जो भी चीज़ें था, या इसका दिखावा था कि हम ऐसा दिखावा करेंगे तो लोग हमें भर भर के प्यार दुआ देंगे, और देते भी थे। इसके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मिलियन में फॉलोअर हैं। काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका डेली का वो था कि किसी न किसी तरह लोगों को अपने उसमें रख के, लोगों को दिखा के, बहला फुसला के, और काफ़ी फॉलोवर भी बढ़ते थे इसके, और हैं भी। ये सब जितने भी इसके सब, जो भी बोल सकते हैं कि दिखावा या ढकोसला या जो भी था, ये सब इसके शादी के पहले का था। शादी के पहले अपने माँ से, बाप से, बहन से, और इसकी 2-3 बहनें और हैं, काफ़ी प्यार दिखाता था कि बहुत प्यार है। और शायद करता भी था कि दिखाता था, और शायद किसी को नहीं पता था, क्योंकि इसी इसी के चलते ये वीडियो कम बनाता था। लेकिन लोगों को ये दिखा के कि ऐसा आज हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, कभी रोना, कभी रो के, कभी मुझे पुलिस अरेस्ट कर ली, तो कभी ये हो गया। ये सब इसी से पॉपुलैरिटी कमाया। और देखिए, बाद में ये जो उसकी बहन सुहानी है, उसकी शादी का ये वीडियो, ये आप देख रहे होंगे कि बोलता था, अभी बोल रहा है कि सुहानी, मैं कहीं बाहर गया था, अब सुहानी भाग, वो लड़का आता था मेरे यहाँ वीडियो बनाने के लिए, और मेरे मेरे न रहने पे माँ बाप का सहयोग है,
माँ बाप ने मिला के इसको भगा दिया। अपनी बहन पे लांछन लगा रहा है। अब जब इसकी शादी हो गई थी, देखिए इसकी बहन की शादी का वीडियो, तो ये बोला, फिर बाद में बोला कि जब मैं आया तो माँ बाप मुझे बोले कि अब भाग गई है तो शादी कर ही देते हैं, तो हम मंदिर में देखिए शादी कर रहे हैं। ये देखिए किसी मंदिर का ये वीडियो क्लिप है, उसकी बहन सुहानी का और जो उसका हस्बैंड है। बोलता था कि ये सुहानी मेरी 15 साल की है, लड़का 25 साल का है। अब ये बोल रहा है, और दोनों भाग के शादी किए हैं। बाद में मेरे मम्मी पापा मेरे बहनें ने मुझे मनाया तो मैं जाके मंदिर में शादी किया इन लोग को। और अभी बोलता है कि काफ़ी डिफरेंस है इनके एज में, कम से कम 10 साल डिफरेंस था। जब शादी उस समय हुई तब तुम क्यों नहीं बोले? लेकिन शायद हो सकता है कि ये अब बोल रहा है कि पॉपुलरिटी कमाने के लिए मेरे फॉलोवर भी कम हो रहे हैं, हो सकता है कि ये सब डालने से, ये सब करने से शायद बढ़ जाए। और दूसरी बात कि सुहानी बता रहा है 15 साल की है और लड़का 25 है। देखने में तो नहीं लगता लड़का 25 साल का है। और कह रहा था कि मैं नहीं था तो मेरे माँ बाप का सहयोग है, इसको भगा के लड़का ले गया और शादी कर लिया। इसको पता, बोला मुझे पता ही नहीं कि वो भाग के शादी कर ली, सब कुछ पता था इसको। और अभी बोल रहा है कि वो लड़का घर पे आता था। दोस्तों अब देखिए इसके शादी का वीडियो। पहले बहन को बताया कि बहन भाग के, मैं गया था आगरा कहीं घूमने के लिए, बहन भाग के शादी कर ली। उसमें मेरे माँ बाप का पूरा सहयोग था। मेरे माँ बाप की पूरी रणनीति थी उसको भगा के, बहन को भगा के शादी कराने के लिए। जब मैं गया तो रात में लड़का आया और रात में वो दोनों भाग गए। अब बोलता है कि मेरे माँ बाप बोले कि 2-3 दिन दोनों साथ में रहेंगे तो राजा आएगा तो मान जाएगा। अब ये ढकोसला बना रहा है, अब जो भी चीज़ें हैं। अब उसके बाद ये अपनी शादी कर लिया। शायद इन लड़की को पहले से जानता था, बोलते हैं दूसरे स्टेट की है। सब इसकी करी कराई पूरी रणनीति तो चाल है। इसने अपने शादी को इस तरह एल्बम में कन्वर्ट कर दिया कि लोग उसको बोलने लगे कि ये तो पूरा शादी का एल्बम ही डाल दिया, चाहे वो शादी का हो चाहे सुहागरात का हो, टोटल उसने डाल दिया। शायद इसको लगता है कि जहां से मिले हम फॉलोअर और व्यू गेन करें। इसलिए इसने अपने शादी का हर क्लिप, हर वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जिस पे वह सब पे शेयर किया है। लोग इसको ट्रोल भी किए, गंदे अभद्र टिप्पणी भी किए, कुछ इसको सहयोग भी किए, और इसी चक्कर में ये पॉपुलैरिटी कमाता रहा। भाई मिलियन में जिसका फॉलोअर रहेंगे तो पैसा भी कमाता रहा। जब इसकी शादी हो गई तो कुछ दिन अपने माँ बाप के पास रहा, डेली उसी तरह सुबह दोपहर शाम को 4 बार पैर छूना कि मेरे मम्मी पापा कभी तुम छोड़ के मत जाना, मेरे मम्मी पापा का सहयोग करना, ये करना। अब ये रो रहा है कि मेरे मम्मी पापा मुझे घर से निकाल दिए। देखिए इसका पहले का जो था ये सब ढकोसला था। अब इसने नई रणनीति चाल चल दी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे, मेरे बीबी को घर से निकाल दिया, मुझे घर से निकाल दिया। अब ये जाके ससुराल में रहता है, ससुराल वाले जो बोलते हैं ही कर रहा है। अब इससे कहा गया प्यार और ढकोसला। अपनी बहन को टारगेट कर लिया, बहन को गंदे गंदे अभद्र टिप्पणी करना, बोलना, अपने मम्मी पापा को गंदे गंदे अभद्र टिप्पणी करना, बोलना, ये सब इसका दिखावा था। बस अब इसका फॉलोअर और व्यू कम हो रहे थे तो इसने अपने मम्मी पापा और बहन को ही टारगेट कर लिया कि अब इनको टारगेट नहीं करेंगे तो मेरा बढ़ेगा नहीं। शायद इसको इसी तरह अच्छा भी लगता है। लोग तो इससे बचते हैं, लेकिन इसको अच्छा लगता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने बहन को टारगेट कर लूंगा, बहन को गंदे अभद्र टिप्पणी करूंगा, माँ बाप करूंगा तो मुझे जनता भर भर के प्यार देगी। आप इसकी बहन की एक वीडियो क्लिप देखिए। आप लोग मेरे को बोलते हो ना कि भाई को छोड़ के भाग गई,
है ना। अपने माता पिता का जो लड़की नहीं हुई वो दूसरे का क्या होगी। शायद आप मेरा भाई का सच्चाई जान जाओगे ना, तो जितना मेरे बारे में भी गलत बोलते हो आप लोग वो सारा बोलना छोड़ दोगे। मेरा भाई वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे को, मेरा पूरा फैमिली को मारता पीटता था, यहाँ तक कि बाप माँ को फटका से मारता था वो लड़का वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इतना मतलब फैमिली को दबा के रखा हुआ था वो लड़का, इतना टॉर्चर पे टॉर्चर करता था। मेरा वीडियो नहीं बनेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि मेरा भाई ने मेरा फैमिली को सबको बर्बाद करके रख दिया था। यह है राजा ब्लॉक की एक्चुअल सच्चाई जो इसकी बहन बता रही है कि वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे और मेरे माँ बाप को ही मारता था पहले जो वीडियो बनाता था। लेकिन दोस्तों किसी को पता नहीं चलता था कि मार के वीडियो बना रहा है। इसकी जो गंदी सोच और गंदी इसकी नीयत थी वो सब सामने आ गया है, क्योंकि जो इससे गंदी सोच थी वो आना ही था सामने। बस की शादी नहीं हुई थी तो वो अपने माँ बाप को मार के पीट के, बहन को मार के, बहन का वीडियो आप देखे होंगे कि मार पीट के वीडियो बनाता था। अब जब इसके व्यू फॉलोअर कम होने लगे हैं तो वो सब खुल के सामने आ गया और खुल के बोलने लगा कि मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, माँ मेरी गंदी है, बहन मेरी गंदी है। माने जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है इस समय। शादी होते ही जब ससुराल में रहने लगा तो सब इसका जो भी था सब सामने आ गया कि इसके इसके अंदर मन में क्या चोर था, कौन सा ये चोर पहले से था जो कि नहीं ये सामने आ रहा था। शादी होते ही सब इसके जितने भी ढकोसलेपन थे, जितने भी इसके अंदर गंदगी भरी थी, सब उभर के सामने आ गया। अब माँ बाप को ही टारगेट करके अभद्र गंदी बात बोलना, माँ को गाली देना, माँ को पीटना, बहन को गाली देना, माँ को पीटना, सब इसका जो सच्चाई थी सब सामने आ गई। और अपने से भी बोल रहा है कि अरे मेरी माँ ने मुझे बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसके अंदर गंदगी पूरी भरी हुई थी। अब उभर के सामने, शादी करते ही उभर के सामने आ गया कि इसके अंदर क्या था। क्योंकि ससुराल में रहने लगा तो इससे सब पता चल गया। इसकी एक वीडियो क्लिप देखिए, इसकी वाइफ और क्या कमेंट कीजिएगा कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा है, मैंने क्यों परिवार छोड़ा। इनको जहर देकर के साजिश करी थी, इसको मार दे, हटा दे और मेरी दूसरी शादी करवा दे, सिर्फ दहेज के लिए और सुहानी बहन और उसके पति के लिए। कह रही हूँ ना। हाँ। मेरा घर फोन आ रहा है किसी का, बेटी दामाद के लिए हमको बेइज्जती करेगा। निकलो तुम्हारे घर में से, अभी निकल जा। जाने तुम नहीं निकलेगा तब तक तू हमको मार दो, तुम्हारे हम मार देंगे। समझ सकते जो दामाद बेटी दारू पी करके हम लोग को मारने आता है उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ, दारू पिएगा यहाँ बैठ के, गांजा पिएगा बैठ के यहाँ पे। वो भाग गया था पटना ले। आप कहाँ पर है? आप आइए, हमको पप्पा जी, हमको डर लग रहा है। आप जल्दी आइए, हम ऑफिसर आ रही है, जल्दी आइए। अब सोनेलाल अंकल को लेके आइए, आप जिसको जिसको लेके आना सबको लेके आइए। ये अशोक राम का जो है ना बहुत चढ़ गया है, बहुत ज्यादा। आप जल्दी आइए, हमको नहीं कुछ पता है। हमको हाथ लगा दिया है वो, देखिए मैं सर फोड़ दिया है यहाँ पर मार के हमको। गौरव को कभी लेके आएगा ऑफिसर, आज ठीक है, हम कभी लेके जाएंगे। और आपको अपना बेटी को ले जाना है, हमेशा के लिए ले जाइए, पूरा कागज पत्र बनवा के 10 आदमी का सामने। क्योंकि मेरा हमको यहाँ लाए हैं, मेरा समाज देखा है, जाएंगे मेरा समाज देखेगा और हमको मार्केट लाएंगे, मीडिया बना रहेगा। आपको बेटा जितना पूरा है, लेकिन मेरा भी बाप का पास 5 मीडिया है, तो हम अपना मीडिया का ऊपर सारा खबर देंगे। सवार अपना बेटी तो हमेशा के लिए दिखाएगा। अच्छा 500 आपको बाप को है, चाहे 1000 मीडिया वाला को भी बेटी है, बहू है, वो भी समझेगा। आप दोस्तों देख रहे होंगे ये बंदा किस किस को टारगेट किया है, अपनी बहन को, अपने जीजा को, अपनी माँ को, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अभी बोल रहा है कि वो मेरी बहन का आदमी घर पे पी पी के अभद्र मारता था, ये करता था। अब जिसको सबको लपेट के वो पूरी तरह वो कर दिया है कि मेरी माँ मेरी बहन को सहयोग करती थी, बहन को ज़्यादा प्यार करती थी। अभी ये सब कुछ बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है कि मेरी जो दोनों तीनों बहनें हैं वो भी सब उसी टाइप की हैं। दोस्तों ये सब इसकी मनगढ़ंत सब इसकी वो है, और इसके फॉलोअर व्यू कम हो रहे हैं। ये इसलिए डिप्रेशन में चल गया है, और इसी तरह ये अपने माँ बाप और बहन को टारगेट करके व्यू और फॉलोअर बढ़ाना चाह रहा है।
शायद अपने माँ को भी गंदी अभद्र टिप्पणी करना, बोलना, गाली देना, ये जो चाह रहा है सब कुछ कर रहा है। और शायद ये भूल रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं अपने माँ, बहन और बाप को तकलीफ और रोते हुए माने रुलाऊंगा, तो कहाँ का क्या मैं भगवान नहीं है? क्या जवाब दूंगा भगवान को मैं? एक अपने बीबी को पाए कि सब कुछ भूल गए कि माँ कौन होता है, बाप कौन होता है, बहन क्या होती है। शायद तुम एक छोटे समुदाय से आते हो, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें ना वो चले। चलो बहन को ही टारगेट कर लेते हैं, क्या हुआ? और बहन को टारगेट कर लेंगे तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। माँ को ही कर लेते हैं, बाप को कर लेते हैं। तो तुम छोटे समुदाय से आते हो तो तुम्हें लगता है कि मेरा क्या होगा, कौन सी इज्जत मेरी चली जाएगी। लेकिन आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। आप वीडियो बनाओ, अच्छे ढंग से वीडियो बनाओ कि लोग अच्छे से भर भर के प्यार और दुआ दें। इतने आपके कमेंट में गंदे अभद्र टिप्पणी करते हैं, शायद पता नहीं आपको कैसा लगता है। अब आपने माँ बाप बहन को टारगेट कर लिया कि मेरी माँ मुझे घर से निकाल दी, मेरी बहन और जीजा को ज़्यादा प्यार करती है, हैं? और मेरी बहन मुझे ऐसा करती थी, ऐसा करती है। अरे ये सब क्यों कर रहे हो? आप इससे कितना कितना वो करोगे और कब तक करोगे? और जनता आपको कब तक भर भर के प्यार देगी? जो जनता आपको मिलियन तक पहुंचाई है तो वो भी सब उतार देगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा।